देखिए अब यहाँ पे देखिए कंपाइल किया और रन कराया, जैसे रन कराया, क्या बोल रहे हो रहा है? और किसी को चाहिए रिकॉर्डिंग? बोलिए। चलिए जावा स्टैटिक चलते रहेगी क्योंकि शो अपने आप को कॉल करेगा ना, शो अपने आप को कॉल करेगा। कंट्रोल से कीजिए। अब यहां से आप अब बात आया कि सर इनहेरिटेंस तो हो रही है ना, ये तो प्रैक्टिकल बोल रहे हो कि इनहेरिटेंस तो हो रही है। जब इनहेरिटेंस हो रही है तो फिर पेरेंट का डेटा मेंबर तो कॉल होना चाहिए। अगर ये दोनों कॉल हो रही है तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मेथड हाइडिंग। ये मेथड को हाइड किया व्हेनेवर पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास हैविंग द सेम मेथड then this concept is known same static method then this concept is known as method hiding। देखिए बेटा इस चाइल्ड क्लास का आपका अभी से क्या चल रहा है, तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिए ना बेस क्लास डिस्प्ले मेथड, बेस क्लास डिस्प्ले मेथड, बेस क्लास डेटा मेंबर, बेस क्लास डेटा मेंबर सब सारे कॉल हो रहे हैं, डिस्प्ले भी कॉल। इसी को इनहेरिटेंस का मतलब क्या, रियूजेबिलिटी होना चाहिए। अब बेटा ये रियूजेबिलिटी हो रही है, लेकिन जब दोनों मेथड सेम हो जाएगा ना तो क्या कहेंगे उसको, मेथड हाइडिंग कहेंगे। या तो किसी दूसरे मेथड के अंदर से कॉल कर लीजिए, दूसरे मेथड के इनसाइड से कॉल कर लीजिए, चाइल्ड के दूसरे मेथड के इनसाइड से कोई एक मेथड बना लीजिए, वहां से कॉल कर लीजिए। या इसका तरीका क्या है बेटा, इसको ओवरराइडिंग नहीं करते, ध्यान रखिएगा। स्टैटिक केस में क्या ओवरराइडिंग नहीं करते हैं। डिस्प्ले मेथड कॉल हो गई। अगर या तो एक मेथड और बना लिया, एक मेथड क्या बना लिया बेटा, एक मेथड और बना लिया आउट चाइल्ड क्लास शो मेथड, चाइल्ड क्लास शो मेथड, चाइल्ड क्लास आउट मेथड। चलो वहां पे एक्स वाई कॉल हो ही चुका है तो कॉल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब नहीं होगा। कहां से हम बोल दिए, वो कौन अपनी क्लास को प्रायोरिटी दे देगा ना, अपनी क्लास को ही प्रायोरिटी दे देगा, सवाल ही नहीं उठता है कि कॉल करेगा। कि किसका कॉल होगा देखना, ये वाली कॉल हो जाएगा, ये कॉल हो जाएगा, वो कॉल होने की सवाल ही नहीं उठता, अपने क्लास का प्रायोरिटी देगा। तो बात है कॉल कैसे होगा, बताओ कॉल कैसे होगा? कौन बच्चे रिप्लाई दीजिए। शुभम यस सर। जब भी प्रायोरिटी देगा तो किसको कॉल प्रायोरिटी देगा बेटा, तो ये प्रायोरिटी देगा आपका, ये प्रायोरिटी देगा अपने क्लास को। अपने क्लास के अंदर शो मेथड है तो दूसरे क्यों कॉल करने जाएगा डायरेक्टली, बताइए तो पहले, दूसरे क्लास में क्यों कॉल करने जाएगा? इनहेरिटेंस हो या ना हो, तो जब भी कॉल करेगा तो अपनी क्लास को कॉल करेगा। देखिए चाइल्ड मेथड डिस्प्ले, अच्छा आउट तो कॉल कीजिए। सारे मेथड स्टैटिक ही रखा है अभी, तो स्टैटिक के बीच में आउट के बीच में ओवरराइड भी नहीं हो रहा है। आउट कहां से कॉल हुआ, चाइल्ड, बहुत सारा आउटपुट आ रहा है सर हम दो बार कॉल किए, चाइल्ड डॉट शो भी आ रहा है। ठीक है ये आउट कॉल हुआ है आपका, यहाँ पे गौर कीजिए, आउट कॉल हुआ और कॉल कौन सा हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे, तो इनहेरिटेंस का कोई बेनिफिट नहीं बेटा, बस यहाँ पे कॉल करना होगा बेस डॉट शो, कोई इनहेरिटेंस का बेनिफिट इसके केस में शो के लिए बेनिफिट आपका नहीं मिला। इसी को क्या कहेंगे आपका मेथड हाइडिंग। पेरेंट क्लास नॉन स्टैटिक मेथड ऑलवेज बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। डायनेमिक बाइंडिंग किस पे अचीव करेंगे, तो ऑब्जेक्ट पे अचीव करते हैं, ठीक है। ओवरराइडिंग किस पे अचीव करते हैं, तो ऑब्जेक्ट पे अचीव करते हैं। स्टैटिक मेथड ऑलवेज बिलोंग टू द क्लास, किस पे बिलोंग करेगा, क्लास पे बिलोंग करेगा। कभी भी जैसे सुबह भी क्वेश्चन कर रहे थे कि क्यों नहीं ऑब्जेक्ट से होना चाहिए, तो ये कंफ्यूज थे। तो इसका मतलब तो दिमाग में ऐसा सेट मत कीजिए, वो तो भाई पढ़ाया था फर्स्ट लेवल में कि ऑब्जेक्ट की जरूरत भी, ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को खुद को कभी फ्यूचर में तो कंफ्यूज क्यों करना है। बस उसको क्लास के नेम से विद इन क्लास डायरेक्टली, और क्लास के बाहर क्लास के नेम से इनहेरिटेंस होगी तो फिर डायरेक्टली हो जाएगी।
अगर सेम नहीं होगा तो अगर सेम हो गया तो फिर मेथड हाइडिंग हो जाएगा। ठीक है, मेथड हाइडिंग हो जाएगा। तो बेटा 2 लाइन का थ्योरी है, इस थ्योरी को लिख लीजिए, किसी प्रोग्राम में होगा, इस थ्योरी को लिख लीजिए। क्या कहता है, फंक्शन आईडी व्हेनेवर पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास हैविंग द सेम स्टैटिक फंक्शन देन दिस कांसेप्ट इज नोन एज फंक्शन है। क्या जूम कर दें, तो और छोटा हमको करना पड़ेगा ना। चलिए नोट कर लीजिए। और स्टैटिक ऑलवेज बिलोंग होता है आपका किस पे, क्लास से और नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट। नोट कर लीजिए, प्रोग्राम भी बस एक ही प्रोग्राम है, बाकी प्रोग्राम में आप लोग रख लीजिएगा ना, स्टैटिक से नॉन स्टैटिक करके हो जाएगा ना, तो रख लीजिएगा। वो तो पढ़ा भी दिया, चलेगा नहीं। अगला कौन से पढ़ाते हैं, कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस। नोट कीजिए तो क्विकली। क्या शुभम समझ में नहीं आ रहा? ओके, हमारा एंड्रॉइड है ना फुल स्टैक, नहीं जावा के बाद एंड्रॉइड है, वो जावा के बाद हमारा भी, और उसका पड़ोसी का पेरेंट एंड चाइल्ड एडवांस है। तो अब एक मतलब अब स्टार्ट मतलब इसके ऊपर से एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा देंगे, इसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। एक्सेप्शन हैंडलिंग पैकेज पढ़ा देंगे ना, तब भी दिक्कत नहीं। तो इसको भी करना शाम को, इसको भी करना, स्टार्ट कर सकते। ये क्लास एक क्लास तुमको मिलेगा कलेक्शन जेडीबीसी का, मतलब लंबा, ये तुम लोग कर सकते हो। अब कोडिंग समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत तो नहीं होती कोडिंग में। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद आपको स्टार्ट कर, पैकेज पढ़ा देंगे, पैकेज के बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद पैकेज, नेक्स्ट क्लास, फिर स्टार्ट करेंगे। 2 वीक के बाद स्टार्ट करेंगे, 2 वीक के बाद स्टार्ट करेंगे, 2 वीक के बाद लगेगा, 2 वीक और मतलब इस मंथ के बाद स्टार्ट। चलिए बच्चे नोट कीजिए क्विकली। dynamic point तो हाँ प्रोग्राम नोट कीजिए, एक ही प्रोग्राम तो है इस कॉन्सेप्ट पे। क्या छूट गया है ऊपर में? base class base class is static display line base class display line base class display method
inheritance. स्क्रॉल डाउन करें नो सर। थोड़ा सा। 2.2. Carry also. सर एक बेस डॉट सर, हेलो बोलो। सर, यहाँ पे बेस डॉट शो को दोनों जगह से कॉल क्या करें, शो मेथड से भी और बस आउट मेथड बता से भी? दिया कि ये कहीं भी कॉल करना होगा तो अब बेस क्लास के नाम से ही कॉल होगा, अगर दोनों ठीक का है। मेथड सेम है तो, चाहे आउट में चाहे शो। ठीक है सर। अब आप लोग यहाँ पर रख लीजिएगा क्योंकि हम एक प्रोग्राम पढ़ाए हुए हैं और स्टैटिक नॉन स्टैटिक पहले भी बता चुके हैं। अब नॉन स्टैटिक को स्टैटिक कर लीजिएगा, उसको कल वाली क्लास में भी था ऐसा कॉन्सेप्ट रूल में। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बचा है इनहेरिटेंस का, कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। आ जाएगा डायनेमिक बाइंडिंग, कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस क्या कहती है आपका, बताते हैं। लिख लिए बच्चे सब लोग, हो गया? हो गया सर। दीपक, एक मिनट सर बस। प्रैक्टिस हो रहा है जी भाईजान, रन करा ले रहे हो सब, अपना प्रोग्राम बना रहे हो उस पे? इसके अलावा कौन सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है तुम्हारा? हाँ, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, थर्ड सेमेस्टर होगा ना। चलिए अच्छा, नोट कर लिए बच्चे, हो गया सबका? दीपक हो गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या कहती है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या कहती है बच्चे? एक क्लास बनाया, एक क्लास बनाया किस नाम से? ए। टेस्ट डॉट जावा, ठीक है, टेस्ट डॉट जावा। कहाँ से हो गया भाई? 2:30 बजे का बैच में सेव हो गया सर। चलिए बच्चे गौर कीजिए, एक क्लास बनाया मैंने ए, एक क्लास में मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया,
जिस कंस्ट्रक्टर का नाम रखा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, ठीक है। इस एक क्लास में, एक क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे क्या लिख दिया, ए लिख दिया, छोड़िए डिफॉल्ट में, ठीक है, डिफॉल्ट में लिखा, ए लिख दिया, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर और बनाया पैरामीटराइज, एक कंस्ट्रक्टर और बनाया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इंटीजर एक्स, यहाँ पे लिखा है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। एक क्लास बना लिया ए, एक क्लास बना लिया बी, एक क्लास बना लिया बी, एक क्लास बना लिया सी, इस तरह से 3 क्लास बना लिया। एक क्लास को एक्सटेंड कर, एक क्लास बनाया बी, बी को एक्सटेंड करवा दिया, बी को एक्सटेंड करा दिया आपका, एक्सटेंड करा दिया सी से, ए से। एक क्लास बना लिया सी, सी को एक्सटेंड करवा दिया बी से, इस क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया अपना बी का, ठीक है। इस क्लास में अपना बी का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मैसेज दे दिया बी, यहाँ भी मैसेज क्या कर दिया बेटा, बी, यहाँ भी मैसेज क्या दे दिया, एक क्लास क्या हो गया सी, ठीक है। एक क्लास बनाया क्या सी, मैसेज में क्या दे दिया सी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा सी, और मैसेज में भी सी दे दिया, ठीक है बच्चे। अब एक क्लासेस आपका बन गया, एक क्लास आपका बन गया ए बी, ए क्लास और बी क्लास और सी क्लास, 3 क्लासेस आपका बन गया, 3 क्लास बन गया, ठीक है। एक यहाँ पे क्लास बनाया टेस्ट, ठीक है। टेस्ट क्लास के इनसाइड में मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक void main string string, yes। इस क्लास के इनसाइड में केवल कंस्ट्रक्टर तो है, एक ऑब्जेक्ट बनाया, और पहला ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट फर्स्ट बनाया किसका, सी का, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया। अब बताइए आउटपुट क्या आएगी, न्यू सी, आउटपुट क्या आएगी बेटा, आउटपुट क्या आएगी, न्यू सी, क्या कैसे क्या आएगी बताइए। ये तो ठीक है ना, सी का चलेगा, डिफॉल्ट चल जाएगा, तो सी आएगा लिखा हुआ। चलिए आउटपुट जो आएगा बेटा, आउटपुट आने के जो तरीके होंगे, इसका आउटपुट आने के जो तरीके होंगे, देखिए सबसे इनपुट क्या हो रही है, कॉल कैसे होगा कंस्ट्रक्टर। अब कॉल कैसे होगा, क्यों है, कैसे वो कॉल हो रहा है वो वर्ड अभी हाइड है, लेकिन कॉल कैसे होगा वो बता रहे हैं, बस इतना बता रहे हैं। वो कैसे कॉल हो रही है, मतलब उसमें लॉजिक क्या लग रही है, वो वर्ड हाइड है अभी, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्यों हाइड है, उसके प्रति रीजन है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका चलेगा सी क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब सी क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा तो सर सी क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको कॉल कर लेगा, पेरेंट का, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर, उसके अपने पेरेंट का इंप्लिसिटली सबसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के इनसाइड में। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के इनसाइड में से ये कॉल कर लेगा आप बी के कंस्ट्रक्टर को, बी का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये तो बात तय है कि जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होती है तो हमको कोई ना कोई आर्गुमेंट पास करना पड़ता है, बिना पास किए नहीं कॉल होगा। तो जो भी चलेगा, या तो अगर कह रहे हो कि पेरेंट का भी चलेगा तो पेरेंट का क्या चलेगा, डिफॉल्ट चलेगा। अब पेरेंट के डिफॉल्ट के इनसाइड से क्या चल जाएगा आपका, उसके पेरेंट का डिफॉल्ट, और उसके पेरेंट के डिफॉल्ट के इनसाइड से उसके पेरेंट का डिफॉल्ट। अब उसका पेरेंट कौन है बता दो विकास, आपने बता दिया, मुंडी को हिलाया कि हाँ चलेगा। उसका पेरेंट कौन है, कोई है नहीं सर, जो होगा कौन हाँ जी क्या है, क्या बोल रहे हो शुभम, आंसर दे रहे हो तुम। सर एक का तो कोई पेरेंट ही नहीं है, वो तो ग्रेट तो कोई पेरेंट ही नहीं है, वो भी सी बात है। जिसका दुनिया में नहीं कोई, उसका कौन होता है, ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला। जावा में भी ऊपर वाला है भाई,
पेरेंट क्लास है जिसका कोई किसी से एक्सटेंड नहीं होता है, तो बाय डिफॉल्ट एक जावा में क्लास है, उस क्लास का नाम क्या है, उस क्लास का नाम क्या है आपका, उस क्लास का नाम क्या है आपका, ऑब्जेक्ट क्लास। लैंग पैकेज में मिलती है, जानते हैं ना, लैंग पैकेज में मिलेगी। डू एवरी क्लास इन जावा चाइल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, लिखवाएंगे अगला अगला प्रोग्राम तक के में लिखवा देंगे नोट्स, ठीक है। एवरी क्लास इन जावा चाइल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, जावा की एवरी क्लास, चाहे वो आपकी बनाई हुई क्लास हो या प्री डिफाइंड क्लास हो, वो किसकी चाइल्ड है, ऑब्जेक्ट क्लास है। तो इसके ऑब्जेक्ट के डिफॉल्ट में चला जाएगा। अब वहां भले ही ऑब्जेक्ट के डिफॉल्ट में कुछ आपका राइट नहीं किया हो, अगर राइट किया होता तो चल जाता, लेकिन वहां स्टेटमेंट क्या होती है, बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होती है, ठीक है, डिफॉल्ट में तो कुछ नहीं होगा, तो ये ऑब्जेक्ट क्लास में जाएगा। पहले तो ये बताया भी, आगे चल के यूज करके दिखाएंगे आपको इंप्लीमेंट करके। अब बात आया कि सर यहां से आउटपुट तब क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट जो आएगा, आउटपुट आने का जो प्रोसीजर क्या होता है, कॉल कैसे हो रहा है, तो कॉल हो रहा है सर, कॉल हो रहा है लास्ट इन, आउटपुट जो आएगा आपका, आउटपुट जो आपका आएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब लीप हो, मतलब फंक्शन कॉल होता है ना बेटा, पहली फंक्शन के अंदर से दूसरा, दूसरा के अंदर से तीसरा, तो जो जैसे फंक्शन चैनल वाइज कॉल हुआ है तो कॉलिंग चैन में वापस रिटर्न होता है, कॉलिंग चैन में रिटर्न होता है, उसी कॉलिंग चैन में रिटर्न हो जाता है फंक्शन। तो कंस्ट्रक्टर आपका सबसे पहले क्या चला, आपका सी का, सी के इनसाइड से बी का, बी के इनसाइड से ए का, तो आउटपुट सबसे पहले आपका आएगा क्या, कंस्ट्रक्टर आपका लिखा हुआ, हम एक ही लाइन में लिख रहे हैं, ऐसे तो एलएन लिखा हुआ है तो न्यू लाइन में आएगा, ए आउटपुट आएगा यहां से आपका बेटा ए आएगा, सबसे पहले क्या आएगा ए के बाद बी के बाद सी, ठीक है, ए के बाद बी के बाद सी, ये इसकी आउटपुट हो गई, पहला ऑब्जेक्ट की कहानी। सर एक क्वेश्चन था, बोलो बोलो। कंस्ट्रक्टर सी तो बी को या फिर ए को कॉल नहीं कर रहा, तो फिर कैसे बी को कॉल कर रहे हैं आप? वही तो हम बोले अभी थोड़ी देर पहले जी कि कॉल हो रहा है, कैसे आउटपुट आ रहा है वो तो बता रहे हैं, अगर कैसे कॉल हो रहा है वो भी हाइड है, वही तो बोले, थोड़ा सोच के बताओ, कल बहुत जल्दी भूल जाते हो। मैंने बोला ना कि कॉल कैसे हो रहा है वो भी हाइड है, अभी मैंने नहीं बोला कि कैसे कॉल हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट अभी होल्ड कीजिए, बता रहे हैं अभी बरीड क्या हो रहे हैं। ऑब्जेक्ट नंबर टू, ऑब्जेक्ट नंबर टू, ऑब्जेक्ट नंबर टू बताएंगे नहीं तो आपको फिर पढ़ाने से फायदा क्या है भाई। ऑब्जेक्ट नंबर टू यहां से पास कर दिया बेटा 100, ठीक है, 100 पास कर दिया। अब यहां से 100 पास किया तो सबसे पहले क्या चला, इसका पैरामीटराइज चला। अब इसका पैरामीटराइज चलते ही, इसका ऑब्जेक्ट नंबर 2 से इसका पैरामीटराइज चलते ही, इसका पैरामीटराइज चलते ही, इसका पैरामीटराइज चलते ही आपको ये कंट्रोल कहां चला जाएगा। तो सर जब भी ये तो क्लियर है कि अगर पेरेंट की कंस्ट्रक्टर कॉल होगी, पेरेंट की कंस्ट्रक्टर कॉल होगी तो इसका मतलब यानी सबसे पहले इसका 100 वैल्यू के साथ कॉल हो गया, ठीक है। अब 100 वैल्यू के साथ कॉल हुआ, 100 वैल्यू के साथ कॉल हुआ तो इसके अंदर से क्या कॉल कर लिया, बी का डिफॉल्ट। क्यों, क्योंकि अगर बी के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को अगर कॉल करना है तो हमको एक्सप्लिसिटली वैल्यू पास करना पड़ेगा, हर केस में पास करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, हर केस में हमें पास करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, हर केस में पास करना पड़ेगा। अगर उसके अंदर से ए का, ए के अंदर से ऑब्जेक्ट का, चलिए बेटा वो आउटपुट कैसे आएगा, तो ए बी सी और सी के साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स, और एक्स के साथ 100। चलिए ऑब्जेक्ट नंबर 2, लिख लिए। चलिए भाई अब बात आया, पहले समझ लीजिए तभी लिखिएगा प्रोग्राम, हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग जब तक आंसर नहीं जानिएगा तब तक मजा नहीं आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि सर ए के कंस्ट्रक्टर के इनसाइड से पेरेंट के, बी के, सी के कंस्ट्रक्टर चाइल्ड, पहला चाइल्ड के दूसरे चाइल्ड, फिर अगले उसके पेरेंट, फिर उसके पेरेंट, ऐसे करके क्यों कॉल कर रहा है। सर जब चाइल्ड की ऑब्जेक्ट बनती है तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, जब चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलेगा तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर यूज कैसे होगा। अब कंस्ट्रक्टर का भी एक्सप्लिसिट कॉल होता है क्या, हमको ये बताइए, वाले बच्चे रिप्लाई दीजिए, क्या कंस्ट्रक्टर का भी एक्सप्लिसिट कॉल होता है क्या, हमको ये बताइए, एक्सप्लिसिट कॉल होता है क्या। नो सर। एक्सप्लिसिट कॉल होता है क्या, एक्सप्लिसिट बी को कॉल कर लिया मैंने, एक्सप्लिसिटली कॉल होगा क्या, बी मेथड सर्च करेगा, कंस्ट्रक्टर नहीं, वो सर्च क्या करेगा, मेथड सर्च करेगा,
कंपाइल टाइम में मेथड सर्च करेगा, एरर दे दिया, ठीक है। कांट कॉल कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली, कंस्ट्रक्टर का रूल है जो हमने आपको लिखवा चुका है, पहला रूल है कंस्ट्रक्टर, इट इज रूल ऑफ फर्स्ट। ये करता क्या है सर कि सर दिस इज दैट इज यूज इन चाइल्ड कंस्ट्रक्टर सुपर कीवर्ड इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, सुपर कीवर्ड फर्स्ट स्टेटमेंट है टू यूज द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। क्योंकि भाई कैसा क्यों किया, क्योंकि सर पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर अगर कॉल नहीं हुआ तो इनहेरिटेंस का कोई अचीवमेंट नहीं होगा, इनहेरिटेंस का अचीवमेंट नहीं होगा। इनहेरिटेंस मतलब कि चले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर हमारे चाइल्ड में जब यूज नहीं होगा तो इनहेरिटेंस कैसे हुआ। तो चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करेगा चाइल्ड डेटा मेंबर को, पेरेंट की डेटा मेंबर को, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आपका जब कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा तो इनिशियलाइज कैसे करेगा, आई बात आज समझ में। तो कैसे यूज करेगा, तो विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। बोले बच्चे आई समझ में, मैंने क्या कहा, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करेगा चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को, और पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करेगा पेरेंट क्लास डेटा मेंबर इनिशियलाइज करेगा पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर से, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड दिस इज राइट द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। कैसे था याद है, इनहेरिटेंस इन आपका कंस्ट्रक्टर इन चैनिंग, दिस कीवर्ड का यूज करते थे, पहला स्टेटमेंट कंस्ट्रक्टर चैनिंग में, तो सुपर कीवर्ड यूज इन फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। तो क्या यूज कर रहा है, सुपर कीवर्ड इंप्लिसिटली यूज कर रहा है। अगर आप नहीं कॉल करते हो तो इंप्लिसिट क्या यूज कर रहा है, सुपर कीवर्ड। अब मैं यूज करके दिखाता हूं आपको अगला प्रोग्राम में, बच्चे अगला प्रोग्राम में यूज करके दिखाता हूं आपको। इतना जल्दी इस कॉन्सेप्ट, चलिए बेटा गौर कीजिए, यहाँ पे आपका क्लास क्या रहा, ए क्लास का। अभी यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है बेटा, सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला, ध्यान सुनिए, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के इनसाइड से पहले वाला छोड़ दिया, वैसे ही रह गया, पहला प्रोग्राम एज इट इज रह गया, जैसे पढ़ाया वैसे ही रह गया, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया, डिफॉल्ट पे छोड़ दिया। दूसरे प्रोग्राम में मैंने कहा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के इनसाइड से मैं पेरेंट के कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूं, ठीक है, सुपर कीवर्ड एक स्टेटमेंट चलने के बाद, एक स्टेटमेंट के चलने के बाद मैंने क्या कहा, इट इज यूज इन सुपर कीवर्ड यूज इन कंस्ट्रक्टर। कॉल कैसे हो रहा है शुभम, गौर कीजिए सभी बच्चे, विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड, इट इज यूज इन फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का पहला स्टेटमेंट होगा, लेकिन आप यूज कैसे क्या कर रहे हो, दूसरा स्टेटमेंट, मतलब कि कंस्ट्रक्टर के स्टेटमेंट चलने के बाद। भाई जब चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चल ही जाएगा तो फिर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फायदा कुछ नहीं। पहले क्या करता, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए, उसके चलते ही पेरेंट कंस्ट्रक्टर, अब पेरेंट कंस्ट्रक्टर चलते उसके पेरेंट कंस्ट्रक्टर, फिर वापस उसी तरह एग्जीक्यूट होते हुए वापस बैक हुआ, तो लास्ट में जो कंस्ट्रक्टर पहले जो कॉल हुआ था वो लास्ट में उसका कोड चलेगा, कोडिंग क्या चलेगा, लास्ट में चलेगा। सुपर कीवर्ड मैंने लिखा और इसमें आर्गुमेंट पास कर दिया, मैंने इसमें आर्गुमेंट पास कर दिया 20, ठीक है बेटा, 20 पास कर दिया। इसका मतलब कि मेरा ये कोड पहले तो कंपाइल नहीं होगा, क्यों नहीं कंपाइल होगा, क्योंकि सुपर कीवर्ड यूज मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर, सुपर कीवर्ड यूज मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर, ये पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर का आपका पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, ये आपका पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। CL जावा सी test1 डॉट जावा कंपाइल किया, कंपाइल करते ही आपका एरर आ गया, क्या, टू सुपर कॉल द मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। अभी यहां पे क्या देगा आपका बेटा, एरर देगा, लिख दिया इधर। अब इसको यहां से कॉपी किया, और यहां पे इसको पेस्ट, ठीक है। अब मैंने लॉजिक लगाया, अब तो कॉल हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो कॉल हो जाएगी। जब रूल कर रही है, कंपाइलर रूल कर रही है, हम तो नहीं बोल रहे, कंपाइलर बोल रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे यहां से जब कंस्ट्रक्टर बेटा चला 20 वैल्यू के साथ, ध्यान सुनिएगा, तो एक कंस्ट्रक्टर के अंदर से हमने कुछ इस पेरेंट में आ गया, बी के पेरेंट में आ गया। अब बी के पेरेंट में आया, मैंने किसी को कॉल नहीं किया, किसी को कॉल नहीं किया, अब क्या कॉल होगा, ए का कॉल हो जाएगा आपका डिफॉल्ट, ए का कॉल हो जाएगा इंप्लिसिटली डिफॉल्ट, मतलब सुपर कीवर्ड हम नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा, कंपाइलर लिखेगा, कंपाइलर डिफाइन करेगा उसको, वो ए को किसको कॉल कर लेगा, ए को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। यानी आप अगर कॉल कर लेते तो ठीक है, नहीं कॉल करते तो छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ दिया कि पिछले कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो कि कैसे कॉल हो रही है, वो कंस्ट्रक्टर कैसे चल रहा है। अब यहां से बेटा जब इसका पैरामीटराइज चला
तो जानबूझ करके लिख दिया सुपर कीवर्ड और यहां से कॉल कर लिया ए का डिफॉल्ट। मतलब कि हम भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा। मतलब बी का डिफॉल्ट, बी का डिफॉल्ट, इसका पेरेंट कौन है, बी है, तो इसका पेरेंट हो गया आपका बी, बी का डिफॉल्ट। अब बी के डिफॉल्ट के इनसाइड से मैंने क्या कॉल कर दिया, सुपर कीवर्ड लगा करके ए का पैरामीटराइज 300 वैल्यू के साथ ए का पैरामीटराइज कॉल कर दिया। तो इसका मतलब कि ए का पैरामीटराइज भी कॉल हो गया, एक जगह पे छोड़ दिया है, कहां, बी के डिफॉल्ट में, बी के पैरामीटराइज में। तो क्या कॉल हो जाएगा, ए का डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट, मतलब कि जानबूझ के छोड़ दिया। कि यानी यहां पे जो चल रही है लॉजिक, सर ए इंप्लिसिटली जैसे ही एक सी का कंस्ट्रक्टर चलता है, तो सी के कंस्ट्रक्टर से पहला स्टेटमेंट से वो चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर से चलने से पहले, कोड चलने से पहले पेरेंट के कंस्ट्रक्टर चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर चलता है, और उसी के चलते ही पेरेंट के कंस्ट्रक्टर पहला स्टेटमेंट से सुपर कीवर्ड लगा करके कॉल कर लेता है, कॉल कर और लेते फिर हैं। उसके सुपर से उसके सुपर, उसके सुपर से उसके सुपर, और सुपर कीवर्ड लगा करके ही कॉल करता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। और ऑलवेज बाय डिफॉल्ट किसको कॉल करेगा, डिफॉल्ट को कॉल करेगा। अगर हम नहीं कॉल करेंगे तो एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली वो डिफॉल्ट को कॉल करेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सबको, क्लियर हो गया बच्चे, गौर कीजिए। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका भी आउटपुट प्रिडिक्ट कीजिए, ऐसे थोड़ा काम चलेगा, इसका आउटपुट तो प्रिडिक्ट कीजिए। अब क्या चले आएगा, तो सी का चला डिफॉल्ट, सी का डिफॉल्ट के अंदर से बी चला कितना वैल्यू के साथ, बी चला आपका बी चला आपका 20 वैल्यू के साथ, बी चला आपका 20 वैल्यू, सुपर में पास करो 20 ना बेटा 20, तो इसका मतलब कि यहां से बी चला 20 वैल्यू के साथ। अब ये रह गया डिफॉल्ट, तो यानी क्या आ गया यहाँ पे, बी एक्स 20, एक्स का 20 वैल्यू आएगा। इसका क्या चला, ए का 100, सी का 100 वैल्यू के साथ, 100 वैल्यू के अंदर से बी का डिफॉल्ट कॉल कर लिया। हमने एक्सप्लिसिटली सुपर कीवर्ड लगा दिया है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सर यहां से सुपर कीवर्ड लगा दिया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर अगर नहीं कॉल होगा, या तो इम्प्लिसिट कॉल हो, या तो आप कॉल करो सुपर कीवर्ड से, और नहीं कॉल होगा तो फिर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलने का कोई चांस नहीं है भाई, कोई 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 चांस ही नहीं बनता कि फिर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर बाद में चल सकता है। जब भी कॉल होगा तो कंस्ट्रक्टर के साथ ही कॉल होगा, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट। अब यहां से सुपर कीवर्ड लगाया, तो यहाँ पे इसका डिफॉल्ट, तो यानी बी का डिफॉल्ट, एक 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 100 वैल्यू के साथ बी का डिफॉल्ट। अब इसके अंदर से बी कॉल कर लिया, बी कॉल कर लिया 300 वैल्यू के साथ, 300 वैल्यू के साथ। तो इसका मतलब कि ए का पैरामीटराइज, ए का पैरामीटराइज, ए का पैरामीटराइज 300। आउटपुट क्या आएगी बेटा, आउटपुट इसका आएगी ए एक्स एक्स 300 300 300, और बी का डिफॉल्ट रह गया और सी का 100, 100। मतलब घुमा दिया अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार से। अब इम्प्लिसिटली कैसे कॉल किया, विद द हेल्प ऑफ सुपर की, विद द हेल्प ऑफ सुपर की। डायरेक्टली बोलते कि सुपर कीवर्ड से कॉल कर दिया, तो अगले प्रोग्राम पढ़ने का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना। वो आपको इंटरेस्ट बनाते हैं बस कि वो आपको लगे कि हाँ अगला क्या कॉन्सेप्ट है। टेस्ट 1, चलिए बेटा अब लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, प्रोग्राम को, दोनों प्रोग्राम को नोट कीजिए। आज की क्लास यहीं पे अभी स्टॉप करेंगे, कल आगे इसको बताएंगे। नोट कीजिए, ज्यादा कोड नहीं है, वो कहने को बड़ा कोड है, छोटा ABC केवल लिखा हुआ है इसमें। नोट कीजिए दोनों प्रोग्राम, नोट कीजिए बच्चे, 5 मिनट के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा, पहले अगर मीटिंग एंड हो गया तो। सर इसका ना टॉपिक का नाम क्या है? इसका टॉपिक का नाम है, नहीं लिख लीजिए, भूल गए हम भी। इनहेरिटेंस इन टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर की इनसाइड में क्या हो रही है, इनहेरिटेंस।
स्क्रॉल कर रहे हैं? नो सर। नोट कीजिए बच्चे क्विकली। एबीसी लिखने में इतना टाइम लगता है? हाँ बताओ हमको, एबीसी लिखना है केवल? समझ के लिखना पड़ता है सर। अरे कोड तो जैसे पढ़ाते हैं उसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा जी, कोड में है। आउटपुट लिखिए, लिख लिए तो देखिए मीटिंग एंड होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा प्रोग्राम राइट करने के लिए। आज तो कुछ ऐसा शेयर करने वाला प्रोग्राम नहीं है, बन जाएगा सब ऐसे शेयर कर देंगे तो भी है, कल की क्लास में कंप्लीट करके शेयर कर देंगे। कल इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी डायनामिक बाइंडिंग, कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस 10 मिनट का क्लास है, इसके बाद डायनामिक बाइंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, पूरे एडवांस जावा उसी को सीखिए डायनामिक बाइंडिंग। हाँ इंटरफेस का टॉपिक जितना पढ़ाएंगे सब उसी पे, अब्स्ट्रैक्ट क्लास उसी पे, सब कुछ चलेगा डायनामिक बाइंडिंग। तो खाली डिफिनीशन लिखवाया है, डिफिनीशन लिखा कर छोड़ दिया है, पढ़ाया कहाँ, बस ओवरराइडिंग केस में बोल दिया डायनामिक बाइंडिंग होता है, लेकिन अभी डायनामिक बाइंडिंग का रियल एग्जांपल नहीं होता है कि क्या डायनामिक बाइंडिंग है। कहाँ पर बोला कि यहाँ देखो डायनामिक बाइंडिंग हो रहा है, कहाँ कुछ बोला है? डायरेक्ट डिफिनीशन लिखवाया छोड़ दिया, डायनामिक बाइंडिंग तो अब चलेगी। तो ये नोट कर लीजिए बच्चे, दूसरा नोट कीजिए मेन एग्जांपल। यहाँ भी देखो सुपर कीवर्ड लगा दो, यहाँ भी सुपर कीवर्ड लगा दो, अगर पेरेंट नहीं होगा तो सुपर कीवर्ड यहाँ पे लगा दिया बच्चे, गौर कीजिए गौर कीजिए, अगर पेरेंट नहीं होगा तो क्या होगा, एरर देगा कि नहीं देगा विकास? यहाँ देखिए ए के इन साइड में अगर सुपर कीवर्ड लगा दिए, अब